हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से React.js की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज हम देखेंगे कि स्टाइल कंपोनेंट क्या है और स्टाइल कंपोनेंट का यूज किस तरीके से कर सकते हो। और ये स्टाइल कंपोनेंट का है पार्ट 1। सो बेसिकली देखिए, यहाँ पे हमने एक वेबसाइट ओपन करके रखी है स्टाइल कंपोनेंट की। जब आप स्टाइल कंपोनेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो कुछ इस तरीके से दिखेगी वो। नाउ यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट क्या है, तो बेसिकली अब तक हम क्या करते हैं, अब तक हम जब भी मुझे कोई CSS क्रिएट करनी है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि हम हमारे कोड के अंदर आ जाते हैं एंड कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि मुझे अगर प्रोडक्ट की CSS बनानी थी, तो हमने कुछ इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की CSS बनाई थी, उसके कुछ क्लासेस बनाए थे। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा पेरेंट है, तो पेरेंट के अंदर मैंने कुछ चीजें लिखनी है, तो मैं यहाँ पे डिवीजन का यूज करता हूँ कुछ इस तरीके से। बट स्टाइल कंपोनेंट क्या है, तो स्टाइल कंपोनेंट बेसिकली अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखाएगा स्टाइल कंपोनेंट इज अ रिजल्ट ऑफ वंडरिंग हाउ वी कुड एनहांस CSS फॉर स्टाइलिंग रिएक्ट कंपोनेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, एक तो ये है कि ये एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। एंड व्हाट इज सेकंड थिंग, CSS को यहाँ पे एनहांस कर सकते हो, आपके कस्टम टैग्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे एक पूरा प्रोडक्ट का टैग क्रिएट करना है और उसके लिए कुछ करना है, तो मैं सिर्फ वहां पे प्रोडक्ट का टैग क्रिएट कर सकता हूं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है वो सबसे पहले तो देखते हैं, और उसका यूज किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो देखिए, इंस्टॉलेशन का स्टेप बहुत ही इजी है। अगर आप npm का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है npm इंस्टॉल स्टाइल कंपोनेंट्स। बस ये आपको क्या कर देना है, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप यान का यूज कर रहे हो तो यान एड स्टाइल कंपोनेंट्स कर देना है। सो दैट इज द इजीएस्ट थिंग, आप इस तरीके से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल स्टाइल कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पे npm इंस्टॉल स्टाइल कंपोनेंट कर लिया है। अब जैसे ही मेरा स्टाइल कंपोनेंट इंस्टॉल हो जाएगा, अब मुझे क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। एंड कंपोनेंट को मैं नेम दे देता हूँ, कोई भी आप नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉम्प डी। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट कर दिए, तो मैंने यहाँ पे कॉम्प डी ले लिया है, RAFCE करके मैं यहाँ पे उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा लेता हूँ। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं मेरे app.js के अंदर चले जाता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा बेसिकली मुझे दिख रहा है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे मेरे क्या करता हूँ, जो मेरा कॉम्प डी है उसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये अब मेरा पाथ हो चुका है। सो नाउ ये मुझे कुछ दिख रहा है, कॉम्प डी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉम्प डी के अंदर स्टाइल कंपोनेंट का यूज करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे ये करनी है कि मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोडक्ट के लिए कुछ चीज क्रिएट करनी है, या फिर एक बटन मुझे सिंपली यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले तो लेना है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेके मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट बटन। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट बटन ले लिया है। इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं स्टाइल डॉट, एंड देन यहाँ पे जो हमारा वैलिड टैग होगा, यानी कि मेरा टैग क्या होता है, बटन होता है, इनपुट होता है, जो भी आपके टैग्स हो गए उस टैग को आप यहाँ पे ले सकते हो। नाउ अब मुझे क्या करना है, वैलिड टैग मैंने यहाँ पे ले लिया, तो स्टाइल डॉट बटन। अब देखिए, स्टाइल कंपोनेंट अगर इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ पे आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा ऑटो इंपोर्ट मैंने कर लिया, तो उसकी वजह से ये हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे टिल्ड साइन का यूज करना है। सी दिस इज नॉट इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या है मेरा, ये मेरा टिल्ड साइन है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे इसको कुछ स्टाइल अप्लाई करनी है। जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो मेरा फॉन्ट की साइज है वो बढ़ानी है, या फिर फॉन्ट का कलर चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे नॉर्मल जो हम CSS लेते थे वही CSS यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट के अंदर हम यूज करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉन्ट साइज, इसको मैंने ले लिया 20 px। ओके, तो कुछ इस तरीके से ले लिया। देन मुझे दूसरा क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए बैकग्राउंड हाइफन कलर। अब बैकग्राउंड हाइफन कलर अभी के लिए मैं कोई भी ले लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लू। ओके, मुझे अब टेक्स्ट का कलर चाहिए, सो मैं यहाँ पे कलर ले जाता हूँ, एंड कलर मैंने ले लिया यहाँ पे व्हाइट। तो चलिए, इस तरीके से मैंने कुछ 3 चीजें ले ली है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये ऐड टू कार्ट बटन का कहीं पे भी यूज करना है। ओके, यहाँ पे देखिए आप टेक्स्ट अलाइन एंड कॉलन करके मैं उसको भी कर देता हूँ
सेंटर, चलिए तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन भी ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस ऐड टू कार्ट बटन का यूज करना है। अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम इसको कुछ इस तरीके से करते थे कि मुझे बटन टैग का यूज करना है तो मैं इस तरीके से बटन लेता रहा, बट नाउ हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड टू कार्ट। अब देखिए मेरा ऐड टू कार्ट यहाँ पे आ गया। ऐड टू कार्ट लेने के बाद उसके बीच में मुझे जो भी लिखना है, लाइक मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट कुछ इस तरीके से लिख देना है। तो मैंने इसको लिख दिया है, एंड नाउ चेक करते हैं कि हमारा बटन डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं और प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। नाउ से मेरा बटन डिस्प्ले हो रहा है, उसके ऊपर मैंने जो स्टाइल अप्लाई की है वो स्टाइल भी अप्लाई हो रही है। अगर मुझे मार्जिन सेट करना है उसका, तो मैं मार्जिन भी सेट कर सकता हूँ। चलिए मार्जिन सेट करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन हाइफन टॉप कर देता हूँ, कॉलन करके मैंने इसको 20 px कर दिया है। चलिए हमने यहाँ पे 20 px ले लिया। चेक करते हैं तो देखिए मार्जिन टॉप भी मेरा सेट हो चुका है। सो सी गाइज, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट बटन के लिए ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बना दिया जिसका मैं जहां पे चाहूँ वहां पे यूज कर सकता हूँ। ओके, तो इस पेज के ऊपर कहीं पे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको होगा कि सर ये तो एक पेज के ऊपर, अगर मुझे दूसरे पेज के ऊपर चाहिए तो हम उसके लिए कॉमन कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो हम हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर जरूर से देखेंगे, लेकिन आज ये था हमारा हमारा स्टाइल कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से हम स्टाइल कंपोनेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्टाइल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दो, बिकॉज रिएक्ट जैसे और बहुत सारे वीडियो आने वाले इस चैनल के ऊपर जो कि आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले। अगर अब तक आपने हमारी रिएक्ट की वॉच लिस्ट नहीं दिखे तो उसकी लिंक भी हमने यहाँ पे देखे रखे है। प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने गूगल फॉन्ट किस तरीके से रिएक्ट जिसके अंदर ऐड करते हैं वो भी हमने दिखा है, उसका वीडियो भी यहाँ पे है। दोनों चीजें आप देख लोगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।